तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो वी मस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल कर्व ऑफ एनी जनरल कर्व। इसीलिए मैंने सारे फंडामेंटल कर्व सबसे पहले आपको बता दिए, है ना। तो कोई भी जनरल कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल कर्व हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नेचर दोनों का सेम होगा। जैसे देखो इस साइड लिखता हूं मैं कोई जनरल कर्व और इधर उसका फंडामेंटल कर्व। एग्जाम्पल जैसे देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये है, तो अब इसका फंडामेंटल कर्व क्या हो जाएगा, इसका फंडामेंटल कर्व y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स, इसमें m और c कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये कर्व हमें ड्रॉ करना है, तो इसका फंडामेंटल कर्व क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इस कर्व का और इस कर्व का नेचर सेम होगा, इस कर्व का और इस कर्व का नेचर सेम होगा, इसलिए फंडामेंटल कर्व पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वी मस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल कर्व ऑफ एनी जनरल कर्व। ठीक है, तो सबसे पहला तो पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट देखते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। भाई फंडामेंटल कर्व का ओरिजिन क्या होता है, 0,0, हाँ 0,0 0 पे, जहाँ पे दोनों एक्सेस कट करती हैं। लेकिन जब आप जनरल कर्व ड्रॉ करते हो तो उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। तो वो ओरिजिन शिफ्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या करना है इसमें। ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल कर्व विल बी 0,0 always, but we will shift origin of general curve at h, k। ठीक है, तो फंडामेंटल कर्व का कहाँ पे हो गया, ओरिजिन पे हो गया, और जनरल कर्व का कहाँ पे हो गया, h, k पे हो गया। जैसे देखो ये मान लो हमारी x और y एक्सेस है,
और ओरिजिन शिफ्ट करके आप किसी दूसरे पॉइंट पे ले गए तो ये नई एक्सेस बन जाएंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाले डैश अभी हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं वाई डैश एक्स डैश। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स वाई जो है हमारा, एक्स माइनस वाई नहीं है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई एक्सेस, ये हो गई मेन एक्सेस। और एक्स डैश वाई डैश ये हो गई शिफ्टेड एक्सेस। ओ 0,0 ये हो गया फंडामेंटल ओरिजिन। ओ डैश एच कॉमा के ये हो गया शिफ्टेड ओरिजिन। ये हो गया ओ डैश। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे करोगे क्या आप, फर्स्ट we will find shifted origin of general curve। ठीक है, सबसे पहले शिफ्टेड ओरिजिन फाइंड कर लोगे, देन we will draw same nature of curve just like fundamental curve on the शिफ्टेड ओरिजिन। और ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। बस इतना से काम करना है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड प्लस 2। इसका मान लो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले h कॉमा के फाइंड तो कर लो क्या है। तो अगर इस 2 को इधर बुला लें, इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड, तो ज़रा यहाँ पे देखो ओ डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लिया जाता है। देखो x माइनस एच होता है और y माइनस के होता है। तो यहाँ से देखोगे तो x इक्वल टू एच आ जाएगा, यहाँ से देखोगे y इक्वल टू के आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये h की वैल्यू मान लो। ठीक है, तो शिफ्टेड ओरिजिन 1,2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ बस बना देते हैं। शिफ्टेड ओरिजिन केवल निकालना होता है। देखो ये एक्स वाई हो गया। शिफ्टेड ओरिजिन कहाँ पे है, 1,2 पे है। तो क्या करें, एक्स पे 1, ये एक्स इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वाई इक्वल्स टू 2 पे ये मान लो 1, ये मान लो 2, और y इक्वल्स टू 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी जो आई, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ये शिफ्टेड ओरिजिन आ गया, ये o डैश 1,2। अब क्या करोगे, सेम नेचर ऑफ कर्व
इस शिफ्टेड ओरिजिन पे ड्रॉ कर दो। भाई इसका फंडामेंटल कर्व क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा इसका फंडामेंटल कर्व। तो बस उसी सेम नेचर का कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। देन इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0। वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। concept of symmetricity। If we replace x by माइनस एक्स, x को अगर माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर दोगे, एक मिनट रुकना, if we replace x by minus x, into the given graphical equation and no any changes comes out into the given graphical equation by this replacement। then these types of curve will always be symmetric about y axis, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे अगर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, नो एनी चेंज, तो इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें x को जरा माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस विल बी अगेन एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही कैसा है, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। दूसरा एग्जांपल देख लो, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, फिर से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। भाई मॉड में माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी फिर से वही आ गया। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो आप ये क्या याद रखोगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। इसी का बी पार्ट,
बी पार्ट ये है सिमेट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस। बी पार्ट क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो इफ y को माइनस वाई से रिप्लेस किया एंड देयर इज नो चेंज, देन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, x इक्वल्स टू मॉड y। अब y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, मॉड ऑफ माइनस वाई, ये अगेन x इक्वल टू मॉड y आ गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो गया। इसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्टोट। बहुत देर से बात हो रही थी, अभी बीच में आया था ना एसिम्टोट, मैंने वर्ड बोला था। 5th नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्टोट। ठीक है, पी साइलेंट होता है, एसिम्टोट होता है। Asymptote is the equation of line in which distance between this particular line and curve will be continuously स्पेलिंग सही कर लेना कंटिन्यूसली की। ठीक है, लिख रहे कंटिन्यूसली decreases as goes far away from the origin। ठीक है, remember asymptote can never be a tangent। भाई टेंजेंट उसको टच कर जाती है। ठीक है, एसिम्टोट लाइन कभी टच नहीं करती, सिर्फ पास जाती जाएगी। इट गोज very very close towards curve but never touch or cut टू द कर्व। ये एसिम्टोट लाइन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, तो एसिम्टोट लाइन कैसी होगी, जैसे ये पास हो रही है। ठीक है, ये इसके पास जाती जाएगी, पास दोनों जाते जाएंगे, लेकिन कभी टच या कट नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिम्टोट्स।
टाइप्स ऑफ एसिम्टोट। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट का मतलब क्या है? एसिम्टोट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसको देखो मेथड टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। क्या करोगे? ये करोगे, इफ y टेंड्स टू k इट शुड इम्प्लाइज दैट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, y की ऐसी वैल्यू जिसके लिए x इनफाइनाइट हो जाए, तो देन y इक्वल्स टू k क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1। अब यहाँ पे आप जानते हो, अगर आपने y इक्वल्स टू -1 रख दिया तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू -1 या y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट लाइन हो गई। ठीक है, दूसरा, इसके बाद वर्टिकल एसिम्टोट लाइन हो जाएगी। वर्टिकल एसिम्टोट्स, एसिम्टोट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मेथड टू फाइंड वर्टिकल एसिम्टोट। इसके लिए क्या करना है? देखो भाई, x इक्वल टू h पे मिलेगी, तो एट x टेंड्स टू h इट इम्प्लाइज दैट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन x इक्वल टू h जो है ये हमारी वर्टिकल एसिम्टोट हो गई। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू 1/x² माइनस 3। तो जरा देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस का √3 और x इक्वल्स टू माइनस का √3, इन दोनों पे y इनफाइनाइट हो रहा है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, ये कैसी हो गई? ये वर्टिकल एसिम्टोट्स लाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास ऑब्लिक एसिम्टोट। ऑब्लिक एसिम्टोट, एसिम्टोट लाइन ऑफ टाइप y इक्वल्स टू mx प्लस सी। mx प्लस सी जैसी जो लाइन होती है वो हो जाएगी। अब इसका मेथड देखो, मेथड क्या है फाइंड करने का? सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? फर्स्ट, कंसीडर इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एसिम्टोट y इक्वल्स टू mx प्लस सी। पहले mx प्लस सी कंसीडर ही कर लेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करोगे? पुट mx प्लस सी in place of y into the given graphical equation। ठीक है,
तो एम एक्स प्लस सी वाई की जगह रख दोगे और फिर कंपेयर कर दोगे। तीसरा पॉइंट क्या करोगे, फाइंड एम सी। ये 3 काम करने हैं। एग्जाम्पल देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अब देखो इसका हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेट कर लेंगे, है ना। तो इसको लेट कर लिया। अब y की जगह इसको रिप्लेस कर दो, एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। इसके बाद क्या था, इसको कंपेयर करना है। तो इधर तो एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो, यहाँ पे m इक्वल्स टू 1 आ गया है, यहाँ पे सी एक्स है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो c इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और ये उठा के अपना एम एक्स प्लस सी में वापस से रख दो। तो m की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, y इक्वल्स टू x। ये इसका ऑब्लिक एसिम्पटोट निकल आया, ठीक है। तो ये होता है एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास अगला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।